नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पहला पार्ट मैंने डाइस का अपलोड कर दिया था। ये पार्ट 2 मैं बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। आप इसका पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा और आपको जितने भी आपके मित्र दोस्त या तैयारी कर रहे हैं, जिनकी भी रीजनिंग कमज़ोर है, वो एक बार देखें, उनको पूर्णतः लाभ मिलेगा, ठीक है। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। अब इसका मैं दूसरा पार्ट बनाने जा रहा हूं और एकदम धांसू ट्रिक, ठीक है। इसके लिए घबराइए नहीं दोस्तों, मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। और हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, ठीक है दोस्तों। चलिए देखता हूं। अब मैंने कल बताया था कि इसका पार्ट 1 में कि मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, यानी कि मानक पासा और साधारण पासा, ये मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब मैं ओपन टू डाइस, मतलब जो डाइस ये है ओपन करके मैं कैसे बनाऊंगा। तो होता क्या है, एक बात दोस्तों याद रखना कि दो अपोजिट सतह एक साथ नहीं बैठ सकती। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, फिर वो गलत माना जाएगा। जैसा कि अब मैं इसका क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे यहां से देखा जाए कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट सीधे सीधे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ का अपोजिट डी हो जाएगा और ई का अपोजिट बी हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, मान लिया पहला ऑप्शन ये हो जाएगा कि एक डाइस बना के दिया छोटा सा और आपसे पूछा गया कि आप बताइए ये, मैंने लिख दिया ए एफ और ई, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका हो गया, दूसरा मैंने मान लिया एफ ई डी, एफ सॉरी पहले बना लें, एफ ई और डी। तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया ई डी बी, मतलब एक डाइस ऐसे, मतलब क्वेश्चन ये आएगा आपसे ई डी बी डी ई मान लेते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने दे दिया सी डी ए। चौथा ऑप्शन सी सी डी ए। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा डाइस पासा सही है। यानी कि एक बात ध्यान रखना है कि दो अपोजिट सतह साथ में नहीं हो सकते हैं, उस कंडीशन में कौन सा सही माना जाएगा। तो आप बताइए, ए का अपोजिट क्या है, सी, यहां पे है, नहीं है। एफ का अपोजिट डी है, नहीं है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ई एफ डी, यानी कि ई का अपोजिट क्या है, डी है, सॉरी एफ का अपोजिट क्या है, डी है, तो एफ का अपोजिट डी है यहाँ पे, यानी कि ये नहीं बनेगा। फिर आपका बी डी ई, यानी कि बी डी, मतलब बी का अपोजिट क्या है, ई है, तो ए भी नहीं बनेगा, ठीक है। फिर सी डी ए, यानी सी का अपोजिट ए था पहले से, तो जब था तो क्या होगा, फिर ये भी नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि दो अपोजिट सतह एक साथ में नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो फिर वो पासा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखना है कि कौन सा बन सकता है, कौन सा सही होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा एकदम धांसू ट्रिक, मतलब ये कभी आपसे मतलब कहीं हो सकता है नहीं देखा हो, मुझे उम्मीद है, या हो सकता है देखा भी हो, लेकिन ये मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। जैसे कैसे, यानी कि मतलब शुरुआत, यानी कि ए एफ ई, इन तीनों को अगर ले लिया जाए, अगर इन तीनों को ले लिया जाए, अगर ये तीनों एक साथ नहीं दिखते हैं तो वो फिर डाइस बनेगा, या लास्ट के तीनों ऐसा कोई दिख रहा है अगर, तो ये क्या होगा, वो बनेगा। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, अगर तीन एक साथ वाले आ रहे हैं तो फिर वो बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। दूसरी बात, ये जो अपोजिट सतहों को देख करके बताना होगा, तो यानी कि आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में ये लेटर का था, अब इसको मैं नंबर के साथ कर दूंगा और इसके साथ साथ और भी तरीके हैं, उनको मैं बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं देखता हूं कि इस लेटर वाला कैसे बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। नोट करिए। उम्मीद है नोट कर लिए होंगे आप, ठीक है, आप नोट कर लिए होंगे। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक।
अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका पहला पार्ट मान लिया 1 2 3 ये। तो अगर अब यहां से ये देखा जाए कि इसका एक का अपोजिट क्या होगा, तो एक का अपोजिट मैंने कहा था एक का एक छोड़ के होता है, एक ध्यान रखना, एक छोड़ के होता है, यानी कि एक का क्या होगा 3 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जो अपोजिट दिख रहा है यहाँ पे, अब इस एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये इसके जस्ट सामने हो तब भी इसका अपोजिट माना जाएगा, या यहाँ है ये यहाँ माना जाएगा तब भी अपोजिट माना जाएगा, या ये यहाँ पे है या यहाँ पे है तब भी माना जाएगा। तो यहाँ पे 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, यानी कि 1 का अपोजिट आपका 3 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा बनेगा, यानी कि अब मैं इसको तो बता दिया पहले, अब मैं फिगर बना के बता रहा हूं, फिगर में ड्रॉ करके बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। यानी कि मैं यहाँ पे 1 2 6 दे दिया, फिर 2 3 4 दे दिया, 2 3 4 दे दिया, यहाँ पे 3 4 5 दे दिया, और यहाँ पे मैंने 2 3 6 दे दिया, 2 3 6 दे दिया। मैंने अब आपसे बोल दिया कि आप ये बताइए कि कौन सा सही है, इनमें से कौन सा डाइस सही माना जाएगा। तो उस कंडीशन में आप दोस्तों क्या लगाएंगे, देख लेते हैं। 1 2 6, यानी कि 1 2 और 6। अब ये यहां से आपको बताना बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैंने बोला था कि जब सीरीज से एक तरफ से मैं करता हूं तो वो बनेगा, यानी कि 1 का अपोजिट 3 है, यहाँ पे 3 तो नहीं है, इसका मतलब अभी सही है। और 2 का अपोजिट क्या क्या होना चाहिए 4, तो 4 भी नहीं है, और 6 का अपोजिट 5 होना चाहिए तब भी नहीं है, यानी कि ये 5 का क्या बनेगा बनेगा। ठीक है दोस्तों, 2 3 6 की बात करता हूं, 2 3 और 6, यानी कि 2 का अपोजिट 4 है, नहीं, 2 का अपोजिट 4 है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब अभी बन रहा है। 3 का अपोजिट 1 यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये भी बन रहा है। और 6 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे नहीं, मतलब ये भी बनेगा। केवल आपको ये देखना है कि अपोजिट सतह साथ में नहीं होनी चाहिए। अगर अपोजिट सतह साथ में होंगी तो नहीं बनेगा, अगर अपोजिट सतह बाद में अलग अलग होंगी तो बनेगा। 2 3 4, 2 3 4, अब लगातार ये आ रहा है तो 2 का अपोजिट 4 है, यानी कि ये साथ में अपोजिट सतह आ रही है, तो इसका मतलब क्या है ये नहीं बनेगा। अब 3 4 5, मतलब 3 4 5 ये भी मैंने एक सीरीज से ले लिया, तो जब एक सीरीज से मैंने ले लिया तो ये क्या हो जाएगा बनेगा, यानी कि यहाँ पे 3 बनेंगे, एक नहीं बनेगा। एक दो बार दोस्तों देखिए, अब एक क्वेश्चन और मैं बना के दे रहा हूं, जैसा कि एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लिया ये मैंने ऐसे दे दिया, ठीक, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैंने एक स्पेस खाली रखा, ठीक है, और ये मैं रंगीन कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया रंगीन कर दिया। अब एक इस पे मैंने प्लस लगा दिया, कोई 2 सतह प्लस कर दिया, एक प्लस कर दिया, एक मैंने माइनस कर दिया, एक मान लिया मैं माइनस कर दिया। ठीक है, एक मैंने इंटू कर दिया, एक मैंने इंटू कर दिया। अब आपको ये बताना होगा, हाँ, और एक को मान लिया मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, एक को मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि कौन किसका अपोजिट है। अब इसमें से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, एक ऑप्शन दे दिया गया,
एक, दो, तीसरा है आपका और चौथा आपका ऐसा। अब मैंने यहां पे दे दिया प्लस, माइनस और इंटू। मैंने प्लस दिया, माइनस दिया और इंटू दे दिया, ठीक है। अब आप बताइए, फिर उसके बाद मैंने दे दिया डिवाइड, ठीक। डिवाइड के साथ साथ मैंने एक स्पेस खाली रख दिया और एक मैंने माइनस दे दिया, ठीक। एक मैंने प्लस कर दिया और उसके साथ साथ मैंने एक खाली छोड़ दिया और दूसरा मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया और लाइन के साथ साथ मैंने एक स्पेस खाली रखा और दूसरा मैंने इंटू कर दिया। आपसे ये पूछा गया कि कौन सा डाइस बनेगा, यानी कि हमें ये चीज ध्यान रखना है कि कोई अपोजिट सतह, दो अपोजिट सतह साथ में नहीं होनी चाहिए। तो जब दो अपोजिट सतह साथ में नहीं होनी चाहिए तो पहले को लेकर देखते हैं। पहला रंगीन है तो रंगीन, अब यहाँ पे पहले एक दे दिए कि मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या है, माइनस है। तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट माइनस है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। पहले हमें मतलब नेगेटिव पार्ट छाड़ करके करेंगे कि हाँ किस तरीके से हमको नेग्लेक्ट कर देना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं। फिर आप ये बताइए डिवीजन का अपोजिट क्या है, डिवीजन का अपोजिट क्या है, लाइन। तो डिवीजन का अपोजिट लाइन है कहीं पे, नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद माइनस का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन का लाइन है, यानी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ये क्या है आपका बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। अब इसके बाद प्लस, तो प्लस का अपोजिट क्या है, ब्लैंक। इसका मतलब ब्लैंक अपोजिट साथ में आ गया तो नहीं बनेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे प्लस का ब्लैंक, यानी कि एक भी नहीं बनेगा, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का माइनस और लाइन का डिवाइड, हाँ यानी कि ये भी बनेगा। यानी कि यहाँ से आपके क्या बन जाएंगे, दो डाइस बन जाएंगे और दो नहीं बनेंगे। तो इस बात पे यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे। जो ये भी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी दो अपोजिट सतह साथ में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से किसी कोई ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाया जा सकता है, कोई कलर को लेकर बनाया जा सकता है, किसी लेटर को लेकर बनाया जा सकता है। कोई भी चीज यहाँ पे ले लेंगे तो केवल हमें अपोजिट सतहों को देखना होगा, ठीक है। एक मैं कलर को लेकर के देख देता हूँ, आप लोग देखिए, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन ये अच्छे से ध्यान से देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूं जरूर समझ में आएगा। एक मैं रामबाण तरीका बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब ये एक बात इतना ध्यान रखिएगा कि अगर ये आपको चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सा टॉपिक बताया जाए और कैसा कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। थैंक यू। सॉरी, अब एक मैंने ऐसे ले लिया, ठीक, ऐसे ले लिया, 1 2 3 4 5। ये मैंने सपोज दैट कलर को लेकर के लाल, पीला, काला, नीला, हरा, सफेद। अब मैंने कहा कि आप बताइए कौन सा डाइस बनेगा, 1 2 ऐसा, ठीक। तो 1 2 3 और चौथा। अब इसमें से हमने बता दिया
लाल पीला काला पहले में, दूसरे में लाल काला हरा, तीसरे में हरा नीला, हरा नीला काला, और फिर चौथे में ले लिया सफेद हरा और पीला। अब दोस्तों बताइए आप लोग कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा डाइस, इन निम्नलिखित में से कौन सा डाइस सही होगा, कौन सा पासा सही होगा। तो ये एक बात ही ध्यान रखना है कि कोई भी दो अपोजिट सतह साथ में नहीं आ सकते हैं। तो उसके केस में मैंने बोला था लाल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, काला, फिर लाल का ऑपोजिट काला यहाँ पे है, नहीं बनेगा, छोड़ो, कट कर दो, तुरंत कट कर दिए। सफेद का ऑपोजिट क्या है, हरा, यहाँ पे है, कट करो। ये चीज ध्यान रखना है बस, ठीक। फिर उसके बाद लाल काला हरा, लाल लाल काला, ये अपोजिट आ गए, यहाँ दो अपोजिट सतह आ नहीं सकते, कैंसिल। अब चौथा काला नीला हरा, काला नीला हरा, तीन एक साथ में आ गए, ये ध्यान रखना, तीन एक साथ में आ गए, और जब तीन एक साथ में आएंगे तो क्या बनेगा, ठीक दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब समझ में आपको आ गया होगा दोस्तों। अब मैं अगला टॉपिक कोई जैसा आप लोगों का कमेंट आएगा मैं वो लेकर के आऊंगा, और मैं दोस्तों इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है मैंने जिस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं ओपन टू डाइस में के, वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन कोड मिलेगा, ताकि हम आगे अच्छे से अच्छे वीडियो और लेकर के आएँ। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।